तो जैसे कि अभी तक हम सीख चुके हैं कि भाई डाटा प्री प्रोसेस कैसे करते हैं, डाटा विजुलाइज कैसे करते हैं, आउटलायर्स कैसे निकालते हैं, सब कुछ सीख चुके हैं। तो अब हम इसमें सीख रहे होंगे कि भाई हम उस डाटा को मॉडल्स में कैसे यूज़ करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स कैसे लगाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स कैसे यूज़ करते हैं, सो दैट कि हम आपस में उनको कंपेयर करके उनमें से एक बेस्ट मॉडल अपने यूज़ केस के लिए निकाल सकें, और सो दैट कि हम अपने लिए बिल्कुल एडुकेट मॉडल यूज़ करें, सो दैट कि हमारी प्रोडिक्शंस काफ़ी एक्यूरेट रहें और रियलिस्टिक रहें। तो चलिए करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट। तो अभी तक हमने देखा था कि हमने कैसे एक डाटा सेट लिया था, उसको विजुलाइज किया, उसके बेस पे कुछ डिसीजंस लिए और कुछ कॉलम्स कुछ वैल्यूज को हमने मतलब अपने डाटा सेट से निकाल दिया, ठीक है। तो अब सेकंड स्टेप की तरफ मूव मूव करेंगे, जो कि है मॉडल को बनाना, मतलब मॉडल क्रिएट करके उसके अंदर डाटा डालना और उसके बेस पे प्रिडिक्शंस लेना, ठीक है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को ट्राई करेंगे, उसके बाद उनकी एक्यूरेसी, उनके F1 स्कोर, उसका मतलब काफी सारे मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे, और उसके बाद जाके हम उनको आपस में कंपेयर करते हुए एक फाइनल मॉडल चूज करेंगे, जिसको हम सेव कर लेंगे टू यूज इन आवर प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसकी सबसे बेस्ट मैट्रिक्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ इंपोर्ट्स थे जो मैंने कल छुड़वाए थे, राइट। तो अब वो देखते हैं क्या क्या है, ठीक है। वेरिएंस इन्फ्लेशन वाला हमने देख लिया था, जिसमें हमने आउटलायर निकाला था, ठीक है। अगर किसी ने नवी देखी अभी तक वीडियो, तो कमेंट सेक्शन, सॉरी, इस प्लेलिस्ट में है या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मॉडल्स स्टैंडर्ड्स, सॉरी, प्री प्रोसेसिंग में स्टैंडर्ड स्केलर क्या होता है, कि जैसे लेट्स से कि आपकी एज की वैल्यू 1 से लेके 100 तक जा रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो उसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा कि भाई उनका जो सा मीन है वो 0 हो जाए, ठीक है। वो क्या करेगा, उन सारी वैल्यूज को ना इस रेंज में कर देगा, -1 से लेके 1 तक की रेंज में, सो दैट कि सबको इक्वल वेटेज मिल जाए। नहीं तो क्या होता है, ये बेसिकली कब काम आते हैं, जब हमारे पास काफी सारी वैल्यूज हो और सबके जो क्या कहते हैं यार, मीटर, कोई मीटर में है, कोई किलोमीटर में है, कोई ग्राम में है, कोई लीटर में है। तो अब इन सबको एक कंपैरेटिव रेंज में लाने के लिए, सबको इक्विवेलेंट प्रूव करने के लिए, इक्विवेलेंट वे में मॉडल में इनटेक करने के लिए हम स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, ये आगे ही बताता हूँ, ठीक है, ऐसे पता नहीं लगेगा अच्छे से। तो मैंने स्टैंडर्ड स्केलर इसलिए बता दिया क्योंकि सबसे पहले हम यूज ही ये करेंगे, ठीक है। तो अब हमने ये सब ग्राफ्स वगैरह अभी कल ही देखे हैं, पिछले वीडियो में देखे हैं, ठीक है। तो हमने मॉडल बिल्डिंग से स्टार्ट करना है आज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको अगर याद हो तो हमारे पास 5 कॉलम है, छह छह कॉलम है। एज, डायस्टोलिक बीपी, बीएस, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, रिस्क लेवल, ठीक है। इसमें से रिस्क लेवल हमको प्रिडिक्ट करना है, बाकी सब हमारे फीचर्स हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जिनके बेसिस पे हमने प्रिडिक्ट करना है वो फीचर होता है, और जो प्रिडिक्ट करना है वो लेबल होता है, ठीक है। तो हमने एक कॉलम्स की बना ली लिस्ट, जिसमें हमने लेबल को नहीं डाला, मतलब रिस्क लेवल को नहीं डाला, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्केलर जो भी हमने देखा उसको इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद एक एक्स, एक्स का मतलब फीचर्स जो हम देंगे एज अ इनपुट। एक्स के साथ वाई, वाई क्या होता है, वाई होता है, वाई इज बेसिकली लेबल, ठीक है, जिसको प्रिडिक्ट करना हमने आगे जाके, ठीक है। तो हमने पीडी डॉट डाटा फ्रेम लगाया, डाटा फ्रेम में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया स्टैंडर्ड स्केलर को, उसको हम कह रहे हैं कि फिट ट्रांसफॉर्म, मतलब ट्रांसफॉर्म किसको करना है उसने, एमडीएफ को, जो हमारा मेजर डाटा फ्रेम है, डाटाबेस हम लेके चल रहे हैं ऊपर से, बट उसमें से रिस्क लेवल को ड्रॉप कर दो, एंड कॉलम्स ये वाले ले लो, ठीक है। तो कौन से लेने वो भी बता दिए, कॉलम्स एक्सिस कौन से ड्रॉप करना, रिस्क लेवल से करना। तो अब वो क्या करेगा, एक एक कॉलम को उठाई जाएगा और उसको उस डाटा सेट में दोबारा से डाली जाएगा, इस डाटा सेट में एक्स के इक्वल किया हमने, ठीक है। तो स्केल एक्स क्या करेगा, बेसिकली उन सारी वैल्यूज को एनालाइज करेगा और उनको ऐसे मतलब बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा कि सारे वैल्यूज -1 से लेके 1 के बीच में रेंज कर रहे होंगे, ठीक है। अभी आपको कुछ समझ नहीं लग रही होगी, बट लेट मी शो यू एक्स हेड करके। अब बेसिकली वाई एम डी एफ क्या होता है, कि हमने कहा कि हमारा जो लेबल है उसको एक्स और वाई अलग कर लिया बेसिकली, है ना। तो आपने अगर नॉर्मली कोई भी टर्म देखी होगी, तो
हम वाई बेसिकली लेते हैं प्रिडिक्शन के लिए, एक्स लेते हैं फीचर्स के लिए, ठीक है। तो वाई जो प्रिडिक्ट करना है वो हमने रिस्क लेवल करना है, तो उसको हमने एक अलग डाटा फ्रेम में डाल दिया, ठीक है। तो एक्स हेड किया, तो अब क्या देख रहे हो आप, -0.3, 0.3, जबकि एज ऐसे हो नहीं सकती, बट स्टिल हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया। सो एक तो कंपटीशन इजी हो जाएगी, और दूसरा ये सबको एज अ सिंगल वन लेके चल रहा होगा, कि मतलब कोई भी वैल्यू को ज्यादा वेटेज नहीं मिल रही होगी इसके कारण। जैसे लेट्स से एज चार्ट हमारी 60 से हो रही है, बट एंड बीपी हमारा स्टार्ट 100 से हो रहा है, और उन दोनों के यूनिट्स अलग अलग हैं, राइट। तो हमें ये नहीं पता कि यूनिट, अब लेट से कोई डाटाबेस है, उसमें हमारे पास कोई किलोमीटर में है, कोई मीटर में है, कोई लीटर में है, कोई सेंटीमीटर में है ना, तो कोई ग्राम में है, तो उनको सब एक ही स्केल पे लाने के लिए हम स्टैंडर्ड स्केलर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हमने देख लिया। अब क्या हो रहा है कि अब हमको एक ट्रेनिंग सेट बनाना है। बेसिकली ट्रेनिंग सेट क्यों बनाते हैं, कि हम मशीन को कहते हैं कि ये लो एग्जांपल्स, ये इसके क्वेश्चन है, ये इसके आंसर है, इसके बेस पे ट्रेन हो जाओ। अब इसमें क्वेश्चंस क्या हैं, क्वेश्चंस नहीं, बेसिकली वो हिंट टर्म्स क्या हैं। हमने एज दे दी, डिस्टोलिक बीपी दे दिया, बीएस दे दिया, बॉडी टेम्परेचर दिया, हमने कहा ये है डाटा, और इसके बेस पे देख लो कि क्या रिस्क लेवल्स रहते हैं एक प्रेगनेंसी में, ठीक है। उसके बेस पे वो प्रेगनेंसी के रिस्क लेवल्स निकाल लेगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, बेसिकली हिट एंड ट्राई करके देखी जाता है, और अपने बीच में एल्गोरिदम्स बनाता रहता है, ठीक है। वैसे ये सेम चीज मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको इस चीज की डिटेल में जाना है कि बेसिकली मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम पीछे से कैसे वर्क कर रहा था, ठीक है, तो वो बता देंगे। बट इसमें क्या हो रहा है, हम चार वेरिएबल दे रहे हैं, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डाटा सेट को चार हिस्सों में डिवाइड कर देगा। कौन सा फंक्शन यूज करके, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। हमने ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट किया था ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को, अगर आपको दिख रहा हो, ये इसके नीचे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, ठीक है। एक बार आप देख सकते हो कि कैसे कैसे लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया हुआ हमने, ठीक है। बाकी मैं हर जहाँ जहाँ यूज हो रही होगी मैं दोबारा से ऊपर ला के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कौन सी लाइब्रेरी के अंदर जाके कौन सा मतलब क्लास वगैरह खोल के, ठीक है। तो हाँ। हाँ, तो अब क्या हुआ कि यहाँ तक हमने कर लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को किया कॉल, उसमें वैल्यू दी एक्स की और वाई की, ठीक है। क्योंकि वो एक्स को स्प्लिट करेगा एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट में, वाई को स्प्लिट करेगा वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में, ठीक है। टेस्ट साइज क्या रखा हमने, कहा कि 20% डाटा टेस्ट साइड को चल जाए। रैंडम का मतलब रैंडमली शफल कर देगा, ठीक है। बट अब एक हमने यहाँ पे टर्म यूज की, स्ट्रेटिफाई, स्ट्रेटिफाई इक्वल टू वाई। तो इसका मतलब क्या है, ये वाई हमारा यहाँ पे क्या है, बेसिकली रिस्क लेवल्स। तो अगर आपको याद हो, एनालिसिस के टाइम हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था कि भाई लो रिस्क वाले 406 हैं, मीडियम रिस्क वाले 336 हैं, हाई रिस्क वाले 272 में हैं, ठीक है। तो लेट्स से जस्ट टू इजी आर कैलकुलेशंस, मैं कह देता हूँ कि हमारे पास लो रिस्क वाले 3 और हाई रिस्क वाले, सॉरी, लो रिस्क वाले 5, मीडियम रिस्क वाले 4, और ल- जो भी मतलब लो मीडियम हाई रिस्क वाले इस रेशियो में है, ठीक है। तो अब ट्रेनिंग, ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम स्प्लिट कर रहे हैं रैंडमली डाटा, ट्रेनिंग सेट को दे रहे हैं और टेस्ट सेट को दे रहे हैं, तो क्या हो जाए कि डाटा इस फॉर्म में चल जाए, मतलब इस रेशियो में चल जाए, है ना। तो इससे क्या होगा कि मतलब हमारा जो बेसिकली डाटा ट्रेन हो जाएगा ना, वो एक बायच डाटा सेट पे ट्रेन हो जाएगा। उसमें हो सकता है कि लो की कोई वैल्यू ना आए या फिर मीडियम की कोई वैल्यू ना आए, क्योंकि बिकॉज हम रैंडमली दे रहे हैं, तो देयर कुड बी चांसेस के मीडियम की एक दो ही वैल्यूज हैं जिसमें मीडियम रिस्क है, एक दो वैल्यूज हैं जिसमें हाई रिस्क है, और सारी ज्यादातर चल जाए लो रिस्क वाली वैल्यूज, है ना। या फिर हमारे टेस्ट सेट के लिए कोई लो वाली बचे ही ना। तो स्ट्रेटिफाई क्या करता है, बेसिकली उनको उसी रेशियो में डिवाइड करता है। लेट से कि हमारे पास अगर ये 10 है, ये लेट से 8 है, और ये 6 है, तो अगर वो डिवाइड कर रहा है ना, तो वो क्या कर रहा होगा, वो ऐसे नहीं करेगा कि भाई ठीक है, ट्रेनिंग सेट में मैंने 10 के 10 ऐसे दे दिए, मतलब 5 दे दिए मीडियम वाले, और हाई वाले मैंने एक भी नहीं दिया, 0 दिए, ठीक है।
वो क्या कर रहा होगा कि इक्वली दे रहा होगा सबको, कि लेट से कि अगर मैंने कहा कि मेरे को डिवाइड करके दो, तो वो क्या करेगा, 5 दे देगा मेरे को ये वाले, 4 ये वाले और 3 ये वाले। मतलब आई नो इतना क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, बट द थिंग इज ये एक स्ट्रेटिफाई क्या करता है कि बेसिकली जिसके बेस पे हम स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं ना, वो उस वैल्यूज की जो भी असल में रेशियो है ना डाटा सेट में, कि लेट्स से कि वो इतने परसेंट ये डाटा, इतने परसेंट मीडियम वाला, इतने परसेंट हाई वाला है, तो उसी परसेंटेज में हमारा डाटा ट्रेनिंग और टेस्ट स्प्लिट में भी स्प्लिट होता है, कि अगर हम ट्रेनिंग में भी रेशियो अगर निकाल लेंगे, तो वही रेशियो में हमारे पास डाटा सेट मिलेगा, ठीक है। तो इसका ऊपर ऊपर से ये बनता है, ठीक है। तो अब हम कहाँ पे थे, यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद ही हमने साथ में इनकी शेप्स को प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो शेप्स प्रिंट होगी। अब जस्ट फॉर रेफरेंस मैं एक बार एक्सटेंड प्रिंट करके दिखा देता हूँ, हालांकि कुछ भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। डॉट हेड, ठीक है। तो ये देखा आपने, कुछ भी नहीं दिख रहा, बट आपको इंडिसेस से पता लग रहा होगा कि भाई ये शफल वैल्यूज हो चुकी हैं, ठीक है। तो शफल वैल्यूज हो चुकी हैं। अब सबसे पहले हमारा काम आता है पहला फंक्शन लगाने का, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो बेसिकली अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है कि जैसे किसी सिटी में हमने प्रिडिक्ट करना है कि इस हाउस की वैल्यू कितनी होगी आने वाले 5 साल बाद। तो उसमें क्या है कि हम कोई मैथमेटिकल नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जिसकी कोई भी मतलब वो इनफाइनाइट रेंज में है। मतलब उसका ऐसा नहीं है कि 1 2 3 में से कुछ आंसर होगा, राइट। उसका होता है कि भाई ठीक है, अगर आने वाले साल में 5 लाख हो सकती है, 5 लाख 10 हजार हो सकती है, 5 लाख 10 हजार 500 हो सकती है, 10 लाख हो सकती है, मतलब वी आर जस्ट लाइक न्यूमेरिकल्स के साथ खेल रहे हैं, मतलब चॉइसेस के साथ नहीं खेल रहे। और वेयर एस क्लासिफिकेशन में होता है कि भाई हम कह रहे होंगे ये कैट है कि डॉग है, कैट का 0, डॉग का 1, क्या होगा 0 के 1, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट कर रहे होंगे कि भाई ओके, ये 75% कैट हो सकती है और 20% डॉग हो सकती है, 5% मुझे पता नहीं, ठीक है। उस केस में क्या होगा, हम कैट वाला मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वाला निकाल लेंगे कि भाई ठीक है, मैक्सिमम थ्रेशोल्ड हिट हो गया हमारा, और हमारे हिसाब से इसकी प्रिडिक्शन कैट है। अब इसमें क्या है कि भाई क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कैसे बनती है, कि हमको प्रिडिक्ट करना है कि भाई ये हाई रिस्क है, लो रिस्क है या फिर मीडियम रिस्क है, राइट। 3 चॉइसेस हैं, तीनों में से चूज करना है ये। तो उस बेस पे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसलिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन सबसे पहले, तो ऑब्वियसली हम जितने भी एल्गोरिथम्स यूज कर रहे होंगे वो सारे सारे क्लासिफिकेशन बेसिकली यूज कर रहे होंगे, ठीक है। आई नो लॉजिस्टिक रिग्रेशन से कुछ कुछ रिग्रेशन जैसा है, बट हाँ ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए नहीं होता, ठीक है। रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए लीनियर रिग्रेशन आता है इसका, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे इंपोर्ट करना है पहले हम देखते हैं, ठीक है। ये देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो एसके एसके लर्न की लाइब्रेरी में से लीनियर मॉडल में से इंपोर्ट कर रहे हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। उसी की तरह नेबर्स में से प्रिंट कर रहे हैं के नेबर क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, ठीक है। तो ये 3 4 मॉडल हैं, ये हम अभी यूज कर रहे होंगे, ठीक है। उसके साथ ही एक ग्रिड सर्च सीवी नाम की लाइब्रेरी है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। वो अभी मैं बताऊंगा किस काम यूज होएगी, ठीक है। उसके बाद ये मैट्रिसेस हैं जिसके बेस पे वैल्यूएट कर रहे होंगे, कौन से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, मीन स्क्वेयर एरर, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ स्कोर, स्पोर, ठीक है। ये चारों की वैल्यू निकालने के लिए ये यूज हो रहा होगा हमारा, ठीक है। तो चलो चलते हैं दोबारा से हम अपने कोड पे। हम्म। ओके, ये ठहरो मैं थोड़ा प्लस कर देता हूँ, ठीक है ना, दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो अब क्या हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, हाँ। तो हमने क्या किया, पहले तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मतलब मॉडल का नेम सेट किया बेसिकली, उसके बाद इनिशियलाइज किया लीनियर मॉडल्स में से लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, और उसमें हमने वैल्यूज का दी C = 0 0 1, इंटरसेप्ट स्केलिंग 1, मैक्स इटरेशन 100, सोल्वर लीनियर लिब लीनियर, टोलरेंस टोलरेंस नहीं मतलब लर्निंग रेट होता है स्पेसिफिकली TOL की तो हम पता नहीं, ठीक है। और रैंडम स्टेट 42, ठीक है।
तो इसमें मोटा मोटा बता देता हूँ क्या है। मैक्सिमम इटरेशन मतलब कितनी बार लूप चलेगी इसके अंदर, वो है 100 टाइम्स चलेगी। उसके बाद किस मेथड से सोल्व होगा, लीनियर बाइनर लिब लीनियर। उसके बाद रेट ऑफ लर्निंग क्या रहेगा, बेसिकली अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन और ग्रेडियंट डिसेंट वगैरह का पढ़ा हो तो उसमें ये कंसेप्ट यूज होता है। अगर नहीं तो मैं कुछ ही दिनों में मतलब उसी चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ या फिर एज ए शॉर्ट में समझा रहा हूँ शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स में। तो डू सब्सक्राइब दी चैनल, ठीक है। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, प्रोजेक्ट्स भी आते रहेंगे। और रैंडम स्टेट इसलिए देते हैं क्योंकि अंदर जाके शफल होगा, ठीक है। इसमें हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को फिट कर दिया। फिट का मतलब ट्रेन को होने के लिए इसको दे दिया इस पे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, ठीक है। उसके बाद हमने प्रिडिक्शंस भी निकाल ली, कैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन मोड पे मतलब मॉडल सेव किया ना, तो डॉट प्रिडिक्ट निकाल के एक्स टेस्ट पे प्रिडिक्शन निकाल ली। अब ये प्रिडिक्शंस हमने साथ में क्यों निकाली, सो दैट कि हम इसकी प्रिडिक्शंस को अपने वाई टेस्ट के साथ, वाई टेस्ट क्या है, ओरिजिनल वैल्यू जो एक्स टेस्ट के रिस्पेक्ट में आनी चाहिए, उन दोनों को कंपेयर करके हम देख लेंगे कि भाई इसमें मीन स्क्वेयर एरर क्या आ रहा है, एमएससी मीन स्क्वेयर एरर ऊपर हमने देखा था, ठीक है। उसके बाद अगर इसका स्क्वायर रूट कर दें तो वो हमें पता लग जाता है रूट मीन स्क्वेयर एरर क्या है, ठीक है। उसके बाद स्कोर पता करनी हो तो फिर हम स्कोर मतलब लॉजिस्टिक रिग्रेशन के स्कोर से पता कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो चार चीजें हैं, तो ये हम देखते हैं। ये ट्रेन हो गया, ये काफी जल्दी ट्रेन हो जाता है फॉर मतलब ऐसे मॉडल्स काफी जल्दी ट्रेन हो जाते हैं। कुछ सीएनएन के मॉडल्स होते हैं या फिर हायर लेवल मॉडल्स होते हैं जो काफी काफी देर लगाते हैं। हम वो भी इस चैनल पे ला रहे होंगे, ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमें वैल्यूज पता लग गई कि भाई क्या क्या वैल्यूज आई हमारे मॉडल की। बट हम यहीं पे स्टॉप नहीं होंगे अभी। क्यों? क्योंकि अभी हमें जो हमने ये ये वैल्यू सेट की ना, ये वैल्यूज हमने बेसिकली रैंडमली सिलेक्ट की। तो इसके मेरे को इंट्यूशन आ रही है कि ये मेरे मॉडल के लिए सही से चलेगी, तो मैंने सेट कर ली, राइट। बट इसको सिलेक्ट करने का लॉजिक क्या है, मेरे को लगता है आपको भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है वैभव, तुमने मतलब अपने हिसाब से कर लिया सिलेक्ट, बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है, राइट। तो मैंने ऊपर काफी सारा कोड छोड़ दिया, बट ठीक है आपको समझा दिया मैंने काफी हद तक। वो सेम करना मतलब यही ऊपर करेंगे, बट इसके बाद ना एक स्टेप है जिसमें मैं समझा रहा हूँ कि भाई ये जो वैल्यूज हैं ये आई कहाँ से एक्चुअल में, ठीक है। ये वैल्यूज आई कहाँ से, ये अब रैंडम गैस नहीं है, यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज निकाल ली हैं। बट ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने जस्ट इनिशियलाइज करते वक्त इसकी जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज थी वो सेट रहने दी हैं, ठीक है। तो अब इसको सेट रहने से क्या हुआ कि भाई इसकी जो वैल्यूज है ना वो डिफॉल्ट ही हैं जो इसमें से पहले से, या फिर हम इसमें रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट करके वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बेस पे हम इसकी स्कोरिंग वगैरह एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ निकाल लिया जैसे हमने नीचे निकाला था, ठीक है। बट अब मेरे को इसके अंदर अगर कुछ वैल्यूज डालनी है तो इट शुड बी हैव सम सेंस ना कि मैंने ये वैल्यू ही क्यों डाली, राइट। मतलब अब एक तो अप्रोच है कि मैं खुद डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को डाल के ट्राई करी जाऊँ, डाल के ट्राई करी जाऊँ और उसके बाद रिजल्ट निकालूं, फिर उसको नोट करूं, उसके बाद जाके उसमें से बेस्ट रिजल्ट जिसका था मल्टीपल कॉम्बिनेशंस सर्च करूं, उस कॉम्बिनेशंस के बेस पे जो भी रिजल्ट आए उसको फिर मैं आगे इम्प्लीमेंट करूं। काफी टीडियस है। तो ये एक लाइब्रेरी मैंने ऊपर दिखाई थी आपको, ग्रिड सर्च, ठीक है। एक ग्रिड सर्च सीवी, ये क्या करता है कि हम इसको एक डिक्शनरी देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने सारे पैरामीटर्स का ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज इसमें दे दी हैं। के टी ओ एल है तो इसकी वैल्यू ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सी है, ये वैल्यूज दे सकते हैं। इंटरसेप्ट स्केलिंग है, ये दे सकते हैं। सोल्वर है, ये दे सकते हैं। मैक्सिमम इटरेशन कितनी करनी है, कितनी बार लूप चलानी है, 100 200 300। तो अब ये क्या करेगा, ग्रिड सर्च एल आर क्या करेगा, ग्रिड सर्च सीवी क्या करेगा, ये हमसे एक मॉडल लेगा, उसको इनिशियलाइज कर दिया। पैरम ग्रिड लेगा, जो ग्रिड इसमें यूज करनी है, CV3 स्कोरिंग, किसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा पैरामीटर ठीक है, वो हमने मैट्रिक्स दे दिया कि भाई ठीक है
एक्यूरेसी के बेस पे हमें बता दिया। उसके बाद रिटर्न स्कोर करनी कि नहीं करनी वो बता, ठीक है। अब इससे क्या होगा बेसिकली, वो अब इस मॉडल में मल्टीपल कॉम्बिनेशंस परमुटेशंस सब डाल के देखी जाएगा कि भाई जो आपने ऊपर वैल्यूज दी हैं उसमें से कौन सी बेस्ट वैल्यू आपको मिलती है, और उस वैल्यू के बेस पे आप अपने मॉडल में कौन सी चीज यूज कर सकते हो। आई होप मतलब ये काफियों के लिए नई चीज होगी, क्या तो मतलब काफी अच्छा रहता है अगर आप एक अच्छा मॉडल ट्रेन करना चाहते हो और डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करना चाहते हो, ठीक है। तो बस इसको किया, तो इसको फिट कर दिया हमने। अब यहाँ पे ये टाइम लगाएगा, क्यों? क्योंकि ये अब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स में एट्रीब्यूट पैरामीटर डाल के देख ही रहा है कि भाई कौन सा पैरामीटर बेस्ट फिट होता है, ठीक है। और उतनी जितनी देर ये ट्रेन हो रहा है उतनी देर मैं क्या बताता हूँ कि हो गया ट्रेन। अब ग्रिड सर्च में बेस्ट एस्टिमेटर, बेस्ट पैरम्स, बेस्ट स्कोर वगैरह वगैरह हम देख लेते हैं क्या क्या आ रही है, किस किस की आ रही है। तो उसने बता दिया कि भाई बेस्ट पैरामीटर्स क्या हैं। C001 इंटरसेप्ट स्केलिंग 1 लेनी है हमको, मैक्सिमम इटरेशन 100, सोल्वर दिस, POL दिस, ठीक है। और वही हमने यहाँ पे लगा के, अब आगे का तो मैंने आपको बताया ही है अभी, ठीक है ना। तो ये सब कुछ हमने कर दिया। अब हमने एक ऊपर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट पढ़ा था, ये क्या करता है बेसिकली, एक हमको क्या कह सकते हैं आप, ए, अब ना हर मॉडल को क्लास मतलब एनालिसिस करने के लिए ना तीन चार मैट्रिक्स होते हैं। एक्यूरेसी काफी मेन रहता है, एक्यूरेसी हम कंसीडर करेंगे ही करेंगे। बट उसके साथ साथ क्या रहता है, एक प्रिसीजन होता है, एक रिकॉल रहता है, एक F1 स्कोर रहती है, एक स्पोर्ट रहती है, ठीक है। तो इसकी इसका क्या क्या रेफरेंस है ये मैं किसी दिन यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, मतलब एज अ शॉर्ट्स, क्योंकि काफी माइनर कंसेप्ट है बट काफी वास्ट भी है। बट हाँ, स्मॉल इंट्रोडक्शन में। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता लगता है तो आप एक बार के लिए इसको एज अ मतलब जस्ट मैट्रिक्स समझ सकते हो कि भाई मैट्रिक्स है टू एवेल्युएट कि हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और इसकी इजीली डिस्क्रिप्शन आपको नेट पे सर्च करने पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वो कर सकते हो आप। नहीं तो मैं थोड़े दिनों में ही कोई ना कोई वीडियो इस पे डाल दूंगा या फिर शॉर्ट्स कर दूंगा। तो ऐसा कुछ चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना, सब्सक्राइब तो करना ही करना, ठीक है। तो अब इसने बता दिया कि भाई जो अब हमारा जीरो मतलब लो रिस्क के लिए प्रिसीजन आ रही है वो 0.59, 0.88, 0.70 F1 स्कोर, ऐसे ऐसे 1 के लिए दिस, 2 के लिए दिस आ रही है, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी, माइक्रो एवरेज वगैरह, वेटेड एवरेज, सब कुछ उसने अपने हिसाब से बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट था कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी एक किया था। अब आपने अगर सुना होगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई एक वो टेबल आता है ना जिसमें हम ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव करते हैं कि देखो अभी शायद ग्राफ मैंने ड्रॉ किया हुआ है इसका, हाँ। तो इसमें हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स को हीट मैप में ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लेबल्स भी सेट किए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इस साइड कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या दे रहा था, ट्रू रिस्क लेवल्स, मतलब जो सच में रिस्क लेवल्स सच वाले हैं, ठीक है। और ये हैं प्रिडिक्टेड रिस्क लेवल्स, ठीक है। तो अब देखो लो का, लो के साथ सबसे ज्यादा है तो होना भी सबसे ज्यादा चाहिए। बट यहाँ पे मीडियम में अगर देखो आप, तो मीडियम का लो के साथ भी काफी ज्यादा है। मतलब इसमें ऐसी प्रिडिक्टेड वैल्यूज भी चार हैं जो एक्चुअल में 44 हैं। मतलब हमारे मॉडल ने उसको मीडियम प्रिडिक्ट किया बट वो एक्चुअल में, सॉरी, हमारे मॉडल ने इसको लो प्रिडिक्ट किया बट एक्चुअल में वो ट्रू क्या कहते हैं, एक्चुअल में वो मीडियम वैल्यू मीडियम रिस्क लेवल्स हैं, ठीक है। वैसे ही सिर्फ 6 ऐसे प्रिडिक्ट हुए हैं लो जो कि एक्चुअल में हाई हैं। मीडियम में 14, उसके बाद हाई में, मतलब बेसिकली यही हमें कंपैरिजन बता रहा है, ठीक है। तो इधर भी देख लिया हमने कि भाई क्या क्या मैट्रिक्स, इससे हमें पता लग रहा है, इससे पता लगता है कि हमारी कितनी एक्यूरेसी है, इससे हमें पता लगता है कि लो वाला थोड़ा सा ट्वीक करने की जरूरत है, या फिर इधर थोड़ी गड़बड़ी के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। मतलब एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। मतलब नॉट एग्जैक्टली इट मीन्स दैट, बट हाँ अगर लेमन लैंग्वेज में कहें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब KNN, के नियरेस्ट नेबर्स, ठीक है। तो
के नियरेस्ट सॉरी के नेबर्स क्लासीफायर, ठीक है, के नियरेस्ट नेबर्स। तो ये क्या करता है कि अपने पास वाले 5, पास वाले 7, पास वाले 10 बंदों को देखता है और जिसके सबसे पास होता है उसकी क्लास में चला जाता है, ठीक है। मतलब इसकी क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन आराम से आपको नेट वगैरह पे मिल जाएगी, या फिर मेरे चैनल पे किसी ना किसी वीडियो पे मिल जाएगी। मैं लिंक नीचे भेज दूँ कर दूंगा, मतलब ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप देख सकते हो। बट इसमें भी हम सेम कर रहे होंगे। के नियरेस्ट नेबल मैंने दिखाया था ऊपर कैसे इंपोर्ट करना है हमको। उसको इनिशियलाइज किया, उसके बाद के फिट किया, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ठीक है, उसके बेस पे हमने प्रिडिक्शन निकाल ली, और उसके बेस पे हमने कुछ कुछ वैल्यूज की स्कोर स्कूट निकाल ली। उस बेस पे अब हमने फिर से पैरम वाली डिक्शनरी बनाई, उसमें वैल्यूज दी। अब आपको लग रहा हो कि इसकी वैल्यूज कहाँ से आ रही है मेरे पास, कैसे दे रहा हूँ, तो उसके लिए आप मतलब इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो कि क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, ठीक है। तो उसमें से ग्रिड सर्च में दिया, ग्रिड सर्च को ट्रेन किया, उसकी स्कोर निकाल ली, और उसके बाद इसको वैल्यूज को प्रिंट कर लिया, सॉरी वैल्यूज निकाल ली, वैल्यूज के बाद उसको प्रिंट किया और उसका एक मैप बना दिया, ठीक है। तो इतना हमारा हो गया। अब फिर से वही रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, रैंडम फॉरेस्ट को फिट किया। सेम, मैं जल्दी से चल रहा हूँ सो दैट कि आपका टाइम बचे मेरा भी बचे, क्या, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ नहीं करना, जस्ट रैंडम फॉरेस्ट क्लास को ऊपर से मतलब इनिशियलाइज किया, उसको फिट फंक्शन में डाला, उससे फिट कर दिया, एक्सटेंड वाई ट्रेन स्कोर्स वगैरह निकाली, सेम ग्रिड फंक्शन। अब इसकी वैल्यूज भी हमको ऐसे ही डालनी पड़ेंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप कुछ और भी ट्राई करना चाहते हो तो डॉक्यूमेंटेशन से देख सकते हो कि इसकी क्या क्या पैरामीटर्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हो। बेसिकली मैंने एक बार में आपको सब समझा दिया है ना, तभी मैंने एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले पे इतना सारा टाइम लिया था, सो दैट कि आपको उसी में समझ आ जाए, ठीक है। अब देख रहे हो आप कितनी प्रोसेसिंग टाइम ले रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये फिट हो रहा है ग्रिड सर्च में, और ये हर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस परमुटेशंस को मतलब नजर में रखते हुए फिट करता है, उसके बाद देखता है उसकी एक्यूरेसी क्या है, मतलब हमारा टीडीएस काम हटा के ये खुद करता है, ठीक है। ये हो गया। अब रैंडम फॉरेस्ट के बाद एक और है फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं, बेसिकली एक और मॉडल है। उसके बाद फिर हम कंपैरिजन करके अपना एक मॉडल सेलेक्ट करेंगे, और उस मॉडल को डंप की तरह सेव कर लेंगे, सो दैट कि हम आगे कभी भी उसको यूज कर सकें, दोबारा ट्रेन ना करना पड़े कुछ भी, ठीक है। हाँ, अगला मॉडल है ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर, ठीक है। इन मॉडल्स की डेफिनेशन आपको बेसिकल नेट पे मिल जाएगी, बट फिर भी मैं एक आध शॉर्ट्स में डालने की कोशिश करूंगा, अगर आप कमेंट करते हैं, ठीक है। तो कमेंट डाउन इफ यू वांट इट, ठीक है। तो अभी के लिए आगे चलते हैं, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि इसको एज अ शॉर्ट्स या फिर एक छोटी वीडियो में जिसमें सब मॉडल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ग्रेडियंट बूस्टर क्लासीफायर इंपोर्ट किया, फिट किया, सेम चीजें दोबारा की, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि डाटा इवेल्युएशन वाला पार्ट कितना बड़ा था, डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा एनालिटिक्स वाला पार्ट, और ये काफी तक रिकरिंग टास्क है ना, मतलब एक ही चीज को हम बार बार कर रहे हैं, तो ठीक है, ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ये फिर से वही हो गया, सेम 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 एंड सेम डन, ठीक है। और यहाँ तक एक बार होने देते हैं, तब तक आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और आप मेरे साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो वो भी कोई बात नहीं, वीडियो देख के कर लेना, और एक अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये काफी सारा टाइम लगा रहा है, तब तक मैं आपको एक बार दोबारा से प्रोजेक्ट विजिट करा देता हूँ, जस्ट टाइम पास के लिए, ठीक है। हाँ, ओपन, यस। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, ये लैंडिंग पेज है, ठीक है। बेसिकली ये सारा यूआई मैंने एक भी एचटीएमएल नहीं लिखी इसके लिए, और अगर आप देखोगे तो ये काफी अच्छा यूआई है। हर पेज पे ये देखो, अब ग्राफ अगर है कुछ, अब यहाँ पे देखो इसकी एचटीएमएल भी कितनी छोटी सी आ रही है, जबकि इसकी मतलब इसको असल में अगर एचटीएमएल से बनाने जाए तो कितना टाइम लगेगा।
बट बिलीव मी, जब हम कर रहे होंगे तो आपको पता भी लगेगा कि हमारा ये पेज बन भी गया। और ग्राफ ऐसे कितने इंटरेक्टिव वगैरह। अब कोई वैल्यू अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से हट जाएगी। मतलब किस लेवल के, मतलब क्या कहते हैं, मतलब कितना अच्छा दिख रहा है, ठीक है। वर्ड नहीं सूझ रहा मुझे। तो ये सब कुछ हम कर रहे होंगे, इस पूरे ट्यूटोरियल वगैरह में सीख रहे होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप बिल्कुल एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे, ठीक है। ये देखो, डैशबोर्ड, अबाउट अस, प्रेगनेंसी रिस्क प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फिर फैटल हेल्थ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं किसी एक बेसिकली टेस्ट के बेस पे। फिर डैशबोर्ड पे हम लिटरेसी रेट पता कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कितना काम कर रही है। बेसिकली ये डाटा हमने गवर्नमेंट एपीआई से उठाया है, फीड नहीं किया हमने डाटा। जस्ट हम हर बार गेट रिक्वेस्ट मार के फेच कर रहे हैं जब जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है। तो आई गेस इतना बोलना काफी होगा और हमारा काम हो गया होगा। नहीं, चल रहा है अभी। तो फाइनली आवर मॉडल इज रेडी, ठीक है। अब बात आती है इसको कंपेयर करने की, ठीक है। रिकॉर्डिंग यस ऑन। तो इसको कंपेयर करने की बात आती है, ठीक है। तो कंपेयर करने के लिए हम एक डाटा फ्रेम बनाएंगे अलग से, उसमें मॉडल नेम लिख दिया हमने, जो से मॉडल पे ट्रेन किया। उसके बाद उनकी क्रॉस वैल्यू स्कोर्स हमने ऊपर देखा था, यही सेम स्कोर हमने निकाल लिए हैं, है ना। वो स्कोर्स फिर टेस्ट की स्कोर्स, ठीक है। और मैट्रिक्स क्या रखे हैं हमने, प्रिसीजन, रिकॉल और F1, उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे हम मैट्रिक्स इसमें से, ठीक है। और उनको भी ऐड कर देंगे और उसके साथ हम एक टेबल बना लेंगे और उस टेबल को फिर हम प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब उस टेबल को प्रिंट करने के लिए क्या होगा, करने से क्या होगा कि हमको सबकी टेस्ट स्कोर्स पता लग गई, मॉडल कौन से ये पता लग गया, ट्रेनिंग स्कोर, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर क्या क्या है, सब कुछ पता लग गया, ठीक है। तो अब इससे हम कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि भाई जोन सी ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर है उसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यूज है, राइट। ट्रेनिंग स्कोर हो, प्रिसीजन हो, रिकॉल हो, F1 हो, सब में आउट परफॉर्म कर रहा है ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर। प्लस ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासीफायर की वैल्यूज जो हमने डिसाइड की हैं वो हैं ये वाली, ओके। मतलब जो हमने ग्रिड सी सर्च सीवी से फाइंड की है वो हमारी वैल्यूज है ये वाली। तो हमको कुछ नहीं करना, बस अब इस मॉडल को सेव कर लेना। कैसे, इंपोर्ट पिक्सल, पिक्सल डॉट डंप करेंगे। डंप, डंप बेसिकली सेव करता है मॉडल का नेम। मॉडल का नेम कहाँ दिया था हमने, मॉडल का नेम देखो, हमने दिया, अरे ये रहा जीबीसी मॉडल। मॉडल फिट यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे मेजर मॉडल ये है। जीबीसी मॉडल को हमने दे दिया। उसके बाद एक फाइल ओपन की, बेसिकली फाइल में एड्रेस दिया, उसकी एक्सटेंशन हमेशा डॉट एस ए वी या फिर एक दो और होती हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, डब्ल्यू बी में ओपन कर सकता है, ठीक है। और उसको सेव कर दिया हमने, राइट। अब उसको यूज करने का फॉर्मेट क्या है, पिक्सल डॉट लोड करेंगे। लोड में हम उसकी वैल्यूज दे देंगे और इस बार रीड फॉर्मेट में खोल रहे हैं, उस बार राइट, पहले राइट में खोल रहे थे। तो अब मैटरनल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करके उसमें हम एरे देंगे और उस बेसिस पे हमको वैल्यू आ जाएगी। टू का मतलब है हाई रिस्क वैल्यूज, ठीक है। अब एक मैंने आपको कहा था कि भाई एसकेलर्न की हम वर्जन निकाल के रखेंगे, ठीक है। इंपोर्ट एसकेलर्न किया और एसकेलर्न का वर्जन प्रिंट कर लिया। अब जब मेरे को अपने लोकल में इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करना होगा तो मैं क्या करूंगा पे इंस्टॉल साइकिट लर्न इक्वल टू जो भी मॉडल है मेरा, सो दैट कि जो मॉडल हमने सेव किया है उसकी डिपेंडेंसी पे आगे फर्क ना पड़े, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक वीडियो के अंदर प्रॉपर एक नए डाटा सेट से स्टार्ट करके इवेल्यूएट करके, मतलब एनालिसिस करके, विजुअलाइजेशन करके, उसका एक मॉडल ट्रेन करके उसको सेव कर रहे होंगे, ठीक है। अगला थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा सा जल्दी रहेगा क्योंकि उसमें काफी सारे कंसेप्ट सेम यूज हो रहे होंगे। और उसके बाद हमारे दो मॉडल ट्रेन हो जाएंगे जो मेजर फंक्शनैलिटी रोल प्ले करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट। थैंक यू, बाय बाय।